अच्छा, तो बच्चों के साथ ट्रेन से कहीं घूमने का प्लान बन रहा है। बहुत बढ़िया। पर टिकट बुक करने से पहले ना, 1 मिनट रुकिए। इंडियन रेलवे ने बच्चों के टिकट को लेकर कुछ नए नियम निकाले हैं और इन्हें समझना सच मानिए बहुत ज़रूरी है, ताकि सफ़र में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा मन में आता है वो यही है ना कि भाई बच्चे का टिकट लगेगा या नहीं, और अगर लगेगा भी तो आधा लगेगा या पूरा। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। पर अच्छी बात यह है कि ये सारा कंफ्यूजन अब खत्म होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि रेलवे ने इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एकदम नई क्लियर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो चलिए, देर किस बात की, इस पूरी जानकारी को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे छोटे मुसाफिरों से। जी, मतलब वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। देखिए, यहाँ पर नियम बिल्कुल सीधा और सिंपल है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो वो मुफ्त में, जी हाँ, बिल्कुल फ्री में सफर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है। शर्त बस इतनी सी है कि बच्चे के लिए अलग से कोई सीट या बर्थ नहीं मिलेगी। उसे बड़ों के साथ ही सीट शेयर करनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर 2 ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि बच्चा बिना टिकट के सफर करे, और दूसरा, मान लीजिए सफर लंबा है और बच्चे को आराम की जरूरत है, तो उसके लिए एक पूरी सीट या बर्थ बुक की जा सकती है। और अब जरा किराए का फर्क देखिए। अरे वाह, जमीन आसमान का अंतर है। बिना सीट वाला ऑप्शन 0 कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर अलग सीट ली तो बच्चे के लिए एक एडल्ट का पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा किराया देना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं अगली एज कैटेगरी पर, यानी 5 से 12 साल के बच्चों पर। यहाँ नियम थोड़े से अलग हैं और सच कहूँ तो थोड़े दिलचस्प भी, क्योंकि यहीं पर एंट्री होती है हाफ टिकट के कॉन्सेप्ट की। तो इस एज ग्रुप के लिए ना, रेलवे की तरफ से एक चॉइस मिलती है। अगर बच्चे के लिए अलग से सीट नहीं चाहिए तो आधा किराया देकर टिकट बुक हो सकता है। पर हाँ, अगर बच्चे को अपनी अलग सीट चाहिए तो फिर किराया पूरा ही लगेगा। तो जब टिकट बुक करेंगे तो स्क्रीन पर 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला होता है NOSB, मतलब नो सीट बर्थ। इसमें आधा किराया लगता है पर सीट नहीं मिलती। और दूसरा ऑप्शन है पूरी सीट बुक करने का, जिसमें किराया भी पूरा लगता है। तो ये फैसला पूरी तरह से अपना है कि पैसे बचाने हैं या सफर में थोड़ा ज्यादा आराम चाहिए। और हाँ, एक बात और बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जैसे ही बच्चा 12 साल का हुआ, रेलवे की नज़र में वो एक अडल्ट पैसेंजर बन जाता है। इसका मतलब साफ है, उनके लिए हमेशा हमेशा फुल फेयर वाला टिकट ही लेना होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो नियम तो अब काफ़ी हद तक साफ हो गए हैं। लेकिन अब जो हिस्सा आ रहा है वो शायद सबसे ज़रूरी है, बुकिंग और एज प्रूफ, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी ना काफ़ी भारी पड़ सकती है। ये जो चेतावनी है, इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती न करें। अगर बुकिंग के टाइम बच्चे की उम्र ज़रा भी गलत बताई गई तो टीटीई के पास पूरा हक है कि वो टिकट को इनवैलिड कर दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो भाई, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो फिर सही तरीका क्या है? अरे बहुत आसान है, बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1, बुकिंग के टाइम बच्चे की एकदम सही सही उम्र डालनी है। नंबर 2, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीट वाला या बिना सीट वाला ऑप्शन चुनना है। और सबसे ज़रूरी नंबर 3, सफ़र के दौरान बच्चे का कोई ना कोई ओरिजिनल एज प्रूफ साथ ज़रूर रखना है। अब सवाल उठता है कि भाई एज प्रूफ में क्या क्या चलेगा। तो देखिए, ऑप्शंस हैं। आधार कार्ड दिखा सकते हैं, स्कूल का आई कार्ड भी चलेगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास हो तो काम बन जाएगा। तो लीजिए, अब तो नियमों के मामले में सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। तो चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर भी नज़र डाल लेते हैं, ताकि बच्चों के साथ जो यात्रा है वो मज़ेदार और आरामदायक बन सके। पहली बात, कोशिश ये होनी चाहिए कि सामान जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि बच्चों के साथ वैसे ही काफ़ी कुछ संभालना पड़ता है। उनकी जो भी ज़रूरी दवाइयाँ या खाने पीने का सामान है, उसे एक अलग हैंडी बैग में रखें। और सबसे ज़रूरी बात, घर से निकलने से पहले एक बार टिकट को डबल चेक ज़रूर कर लें कि बच्चे की उम्र और सीट का ऑप्शन सही से भरा है या नहीं।
देखिए, इन नियमों को फॉलो करने का फायदा सिर्फ एक यात्री को नहीं, बल्कि ट्रेन में मौजूद हर किसी को होता है। जब सब कुछ कायदे से, नियमों के हिसाब से होता है ना, तो सफर अपने आप ही आसान और सुखद बन जाता है। तो अगली बार जब भी परिवार के साथ ट्रेन ट्रिप का प्लान बने, तो इन नियमों को जरूर याद रखिएगा। अब पूरी जानकारी के साथ एक स्मार्ट बुकिंग की जा सकती है ना? चलिए, आपकी आने वाली यात्रा मंगलमय हो।